रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कुछ घंटों के बाद दिल्ली में उतर जाएंगे, दिल्ली लैंड करेंगे और उनका ये 2 दिवसीय दौरा शुरू हो जाएगा और पूरी दुनिया देख रही है इस दौरे को बड़े गौर से। 4 साल के बाद वो भारत दौरे पर आ रहे हैं, ज्यादा विदेश जाते नहीं है, इसलिए विजिट बहुत खास है। प्रधानमंत्री मोदी आज उनके लिए एक प्राइवेट डिनर होस्ट करेंगे 7 LKM पर अपने आवास पर और कल फिर दोनों देशों के नेताओं के बीच में बायलैटरल बातचीत होगी। पुतिन एक बहुत बड़ा दलबल लेकर के आ रहे हैं, बल्कि अभी तक की जितने भी उनकी विजिट्स हैं उसमें सबसे बड़ा डेलीगेशन लेकर के इस बार पुतिन आ रहे हैं। उनकी कैबिनेट के सबसे ज्यादा लोग इस बार होंगे। 70-80 बिजनेस से जुड़े हुए लोग जो हैं वो इस डेलीगेशन का हिस्सा होने जा रहे हैं। उनके सबसे बड़े बैंक के अधिकारी आ रहे हैं और उनकी बड़ी तेल कंपनियां जिन पर प्रतिबंध लगाया हुआ अमेरिका ने, उनके प्रतिनिधि भी आ रहे हैं। तो वो यहां आएंगे, इसको अमेरिका भी देख रहा है, यूरोप भी देख रहा है, यूक्रेन भी देख रहा है और पाकिस्तान भी देख रहा है। भारत और रूस के बीच जो बड़ी डील्स हो सकती हैं उसमें रक्षा सौदा एक बहुत बड़ा हिस्सा होगा। भारत को एक 5th जनरेशन फाइटर जेट चाहिए जो कि खरीदने वाला है पाकिस्तान चीन से। उसमें Su-57 रूस का जो जेट है उसकी डील हो सकती है या उस पर बात आगे बढ़ सकती है, इसकी चर्चा है। दूसरा, हमें जो एयर डिफेंस सिस्टम हमने बड़ी कामयाबी के साथ इस्तेमाल किया S-400 और उससे उसकी सेल्स ऑर्डर बहुत बढ़ गए रूस की इस कंपनी के, तो वो हमें उसकी और बैटरीज चाहिए, उसकी और यूनिट चाहिए और इसका जो उन्नत वर्जन है S-500 उसमें भी भारत ने इंटरेस्ट शो किया है। तो ये रूस चाहता ही है कि भारत उससे और ज्यादा रक्षा सहयोग बढ़ाए, रक्षा खरीद बढ़ाए। अच्छा, माना जा रहा है कि पुतिन के इस दौरे के बाद रूस भारत के लिए निर्यात का सबसे बड़ा बाजार भी बन सकता है। अभी आप देखिए, अमेरिका ने हम पर 50% टैरिफ लगा रखा है, इसके बावजूद हमारी GDP अभी 8.2% पर ग्रो करी है। तो भारत को एक्सपोर्ट का जो भी नुकसान हो रहा है, हमने उसके लिए नई मार्केट तलाशने में कामयाबी हासिल की है। रूस के साथ दिक्कत यह है, जो अमेरिका हमसे कहता है कि व्यापार घाटे में अमेरिका है, रूस के साथ व्यापार घाटे में हम हैं। हम उसको सिर्फ $5 अरब का निर्यात करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं और बदले में उससे $65 अरब का आयात करते हैं। 5 बिलियन उसको देते हैं, 65 मिलियन का उससे सामान खरीदते हैं। खास तौर पर हमारे जो बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल्स और फार्मास्यूटिकल, ये 3 क्षेत्र ऐसे हैं जहां भारत चाहता है कि अब रूस अपना बाजार हमारे लिए खोल दे। तो हमारी ये जो बड़ी इंडस्ट्री का वहां पर जाना जो है ये मुमकिन हो पाएगा और इस बात के लिए भरोसा दिलाया है रूस ने कि वो अपना बाजार भारत के लिए खोलने के लिए तैयार है। उनके तो पुतिन के खासम खास व्यक्ति ने तो ये कहा था कि हम चीन की तर्ज पर आपके साथ नो लिमिट्स पार्टनरशिप करना चाहते हैं, कोई अंत ही नहीं है पार्टनरशिप का। ऐसी संभावनाएं हम देखते हैं भारत के साथ। और प्रधानमंत्री जिन दिनों मिल रहे हैं, रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करने के लिए बहुत तेजी से बातें हो रही हैं, यूक्रेन के ऊपर बहुत दबाव है कि वो मान जाए। पुतिन ने अभी कोई कैटेगोरिकली ये नहीं कहा कि मैं शर्तों पर सहमत हो गया हूं, लेकिन उन्होंने ये कहा कि अमेरिका शांति चाहता है, यूरोप नहीं चाहता। मतलब अमेरिका और रूस एक हो गए हैं। अब जब अमेरिका को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं रह गई है रूस से और पुतिन से खासकर, तो भारत अगर पुतिन से मिलेगा तो उसमें भी उसको कोई इशू होना नहीं चाहिए। तो अभी बड़ी फेवरेबल कंडीशंस लग रही हैं इस सारे दौरे की और प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच मुलाकात की। तो देखें इस विजिट से क्या हासिल होता है दोनों देशों को। त्रिपाठी जी, देखिए, मुझे लगता है कि सबसे क्रूशियल टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट विजिट है। भारत को जिस तरह की चुनौतियां हैं, चाहे वो आप इकोनॉमिक चुनौतियां कहें, जियोपॉलिटिकल इक्वेशंस कहें, या जिसको हम बार बार कहते हैं कि भारत की प्रतिष्ठा जो वर्ल्ड लीडर के तौर पर है वो कैसे स्थापित होगी। रशिया, चाइना और अमेरिका ये अलग अलग ध्रुव हैं। उसमें रशिया, चाइना एक दूसरे के साथ मजबूरी के दोस्त हैं। भारत के लोग भूल जाते हैं, इसलिए बार बार याद दिलाना है कि रशिया चाइना इसलिए दोस्त हैं क्योंकि दोनों को और कोई नहीं पूछता है। दोनों को ट्रेन से आने वाला, अपने तरह हेयर कट रखने वाला वो किम जोंग उन और कोई नहीं मिलता है, तो इसलिए वो दोस्त हैं। लेकिन भारत के साथ दोस्ती के फायदे अलग हैं और रशिया को ये बहुत अच्छे से पता है। तो हम ऑल वेदर फ्रेंड हैं, बहुत पुराने दोस्त हैं। दूसरा, अमेरिका जिस स्थिति में जा रहा है, यानी अमेरिका को चाइना धीरे धीरे उसका जो गैप है वो कम करेगा, तो रशिया के लिए बहुत फेवरेबल नहीं होगा कि चाइना अमेरिका हो जाए। इसको आप समझिए, क्योंकि वहां तो दूरी और कम हो जाएगी ना। भारत के लिए जो सबसे अच्छी चीज है, 3 मोटे मोटे पॉइंट हैं। एक तो ये कि भारत और रशिया के बीच में हर तरह की डील इनकी अपनी करेंसी में हो, जो इन्होंने बहुत हद तक करना शुरू कर दिया है। लेकिन ये करेंसी में डील होगी कैसे? जब सैंक्शन लगा देंगे ट्रंप जो है कंपनियों पर। तो दूसरा रास्ता है कि उनकी कंपनियां हमारे यहां आकर इन्वेस्टमेंट, हमारी कंपनियां उनके यहां करें। उस दूसरे वाले में एक चीज है जिसपे सरकार थोड़ा रुक रुक कर काम करे, क्योंकि उनको लगता है कि हमारी कंपनी वहां जाकर कारोबार करे, उससे बेहतर है कि हम यहीं बनाकर एक्सपोर्ट करें।
ये बहुत छोटा सा डिफरेंस लगता है, लेकिन वो क्या है, ट्रेड डेफिसिट का मतलब है। लेकिन मेरा ये मानना है कि आज की स्थिति में अगर भारत की कंपनियों को रशिया में जाकर हैवी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो वो भी करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिस चाइना के बाजार की आप बात करते हो कि रशियन मार्केट में घुस गया है, वहां पर आपको एक तरह से कहें कि थोड़ी गुंजाइश मिलेगी, और तब जब करेंसी में ट्रेड करेंगे तो वो काम हो पाएगा। तीसरा उसके बाद का काम है जिसमें हम बार बार ये कहते हैं कि भारत और रशिया मिलकर जो वर्ल्ड फोरम्स हैं, यूनाइटेड नेशंस है या ऐसे WTO है, उन सब पर भारत और रशिया मिलकर बड़े चैलेंज की तरह अमेरिका के सामने उभर सकता है। और चीन के साथ क्या है कि चीन को भी चूंकि एकदम से वो ना विरोध कर सकता है, ना इस तरह की कोई स्थिति बन सकती है। ये 3 पॉइंट है। अब उससे जुड़े जुड़े आप कह सकते हैं एनर्जी है, डिफेंस है, ऑटोमोबाइल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, वो सब उसमें शामिल हो जाता है, लेकिन पॉइंट ये तीनों मूल रूप से है। अच्छा, हमारे उनके रिश्ते देखिए, कितना दबाव था भारत के ऊपर, तेल खरीदना बंद कर दो, बंद कर। जब तक बिल्कुल नहीं आ गई वैसी परिस्थिति कि तुमने कंपनी ही बैन कर दी, वो प्रतिबंध लगा दिया, भारत ने तेल खरीदना कम नहीं किया। तो हम बुरे वक्त में पुतिन के साथ खड़े रहे, और वो रूस भी ऐसा मित्र देश है, वो हमारे हमेशा हमारी जरूरतों में उसने साथ दिया। और देखिए, नो लिमिट्स वाला वैसे भले न करें, हाँ। लेकिन ये तो हो जाना चाहिए ना कि इंडियन उतरे वहां और वीजा ना जरूरत पड़े।